हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग एक कंट्री है अपनी बगल की, उसके बारे में, बांग्लादेश के बारे में देखते हैं। श्रीलंका हो गया था, अब हम लोग बांग्लादेश के बारे में देखते हैं। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ था तो पाकिस्तान दो भागों में बढ़ गया था। एक था पूर्वी पाकिस्तान, एक था पश्चिमी पाकिस्तान। तो पहले हम लोग वो कहानी को जानते हैं कि बांग्लादेश कैसे बना। पहले तो ये पाकिस्तान का हिस्सा था। विभाजन होने के बाद बांग्लादेश में ये पाकिस्तान के लोग, ये पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे, ये पाकिस्तान के लोग जो पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे, इनको नीच मानते थे, इनको उतना दर्जा नहीं देते थे। यहाँ पे बांग्लादेश में, पूर्वी पाकिस्तान में उस समय एक नेता थे, शेख मुजीबुर रहमान। वो बहुत ही मतलब पकड़ वाले नेता थे। वो आए इंदिरा गांधी के पास और इंदिरा गांधी के पास आकर के बोले कि हमें आज़ाद चाहिए, आज़ादी चाहिए, ऐसा कुछ। तो ये शेख मुजीबुर रहमान जो थे, यही बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। और जो अभी शेख हसीना है, उनके फादर यही थे, शेख मुजीबुर रहमान। इनका बहुत बड़ा योगदान था बांग्लादेश को आज़ाद कराने में। पूर्वी पाकिस्तान में 1966 के बाद बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रहा था। तो 1970 में पाकिस्तान बोला कि हम यहाँ पे चुनाव कराएंगे और सभी समस्या का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो 1970 में यहाँ पे 1970 से पहले ही वो शेख मुजीबुर रहमान ने एक लीग की स्थापना की थी, जिसको आवामी लीग बोलते हैं। आवामी लीग। और 1970 में पूर्वी पाकिस्तान में बवाल हुआ था, जिसका नाम है ऑपरेशन सर्च लाइट। ये पाकिस्तान ने बहुत से लोगों को यहाँ पे मरवा दी, 2 लाख 3 लाख लोगों को। ऑपरेशन सर्च लाइट, बहुत से लोगों को यहाँ पे मरवा दिया था। उसके बाद इंदिरा गांधी जो थी यहाँ दिल्ली में, वो इससे बहुत परेशान थी। तो वो अपने जो उस समय के चीफ मार्शल थे, मानिक शॉ, उनको बुलाया और बोले कि हमें ये आज़ाद चाहिए, पाकिस्तान को घुटने के बल लेके आओ। तो उस समय अक्टूबर मार्च का महीना था। तो मानिक साहब ने बहुत सा सुझाव दिया, बोला कि अब जैसे ये बांग्लादेश पूरे बहुत से नदियों का देश है, यहाँ पे अभी बरसात आने वाला है, हमारी सेना फंस जाएगी भी, हम इस पर हमला नहीं कर सकते हैं। और पाकिस्तान सब कुछ देख रहा था, समझ रहा था कि भारत इस पे हमला कर सकता है। तो उस समय एक अक्टूबर के महीने में एक अमेरिकी दूत आए थे कि इंदिरा गांधी को बोलने के लिए कि तुम ये सब में मत पड़ो। तो इंदिरा गांधी उसमें मानिक साहब को भी बुलाए थे टेबल पे और सीधे बोल दिए थे कि मतलब ये सॉल्यूशन, इसका कुछ सॉल्यूशन चाहिए। तो उसी समय 1971 में पाकिस्तान भारत पे हमला कर देता है। उससे पहले ही भारत ने यहाँ पे घेराव डालना शुरू कर देता है, इधर से भारत की सेना चारों साइड से आज़ाद कराने के लिए। और ऐसा कहा जाता है कि मुक्ति वाहिनी जो सेना थी, मुक्ति वाहिनी, ये बांग्लादेश के लोगों को हथियार उपलब्ध करा रहा था आज़ाद करने के लिए इंडिया, ये जिसमें इंदिरा गांधी का ही हाथ था। यहाँ पाकिस्तान यहाँ 1971 में ही आक्रमण कर देता है। इससे पहले 2 युद्ध भारत झेल चुका था। इसमें 6000 सैनिक पाकिस्तान के आक्रमण कर देते हैं। इसमें 121 सिख बटालियन रहता है वहाँ पे, जो कि बॉर्डर मूवी बना हुआ है।
वो 6,000 को मार के गिरा देता है और यहाँ पे बहुत से टैंक को भी कब्जा कर लेता है उस समय। ये पाकिस्तान की हार होती है। उसी टाइम पे ये जो हमला करता है, ये 3 दिसंबर 1971 को, 3 दिसंबर 1971 को। उसके बाद ये युद्ध ज़्यादा दिन नहीं चलता है। ये युद्ध आपका 3 दिसंबर 2071 से 16 दिसंबर को जो पूर्वी पाकिस्तान था, उसका जो चीफ था वो सरेंडर कर देता है। 1971 इतने दिन तक ये चलता है। अब देखिए अमेरिका, और जब भारत ये युद्ध शुरू हो जाता है यहाँ पे पाकिस्तान से, फिर इंडिया एयरफोर्स एयरफोर्स कोई भी चीज़ अब इधर से तो जा नहीं सकता उड़ के। तो इस समय ये पाकिस्तान का गाजी, जो कि उसमें INS विक्रांत था भारत के पास, विक्रांत जो था इधर से अटैक किए हुए था। तो INS गाजी विक्रांत की खोज में जाता है, क्योंकि उस समय भारत के पास यही एक तगड़ा युद्धपोत था जिससे कि बांग्लादेश का सफाया किया जा रहा था। गाजी इधर जाता है विशाखापट्टनम के पास, गाजी को मार के गिरा दिया जाता है ये 1971 में। उसके बाद इधर त्रिशूल ऑपरेशन त्रिशूल लॉन्च किया जाता है। त्रिशूल में INS राजपूत जो था वो कराची पे जाता है। कराची में बहुत भयानक, बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाता है। बहुत दिनों तक कराची जलते रहता है। उसके बाद ये अमेरिका तो उस समय पाकिस्तान के ही सपोर्ट में था। गाजी जो था बहुत ही एडवांस था। जो PNS गाजी था वो बहुत ही एडवांस था, वो पाकिस्तान अमेरिका ही का ही था। तो इधर से 7वां बेड़ा अमेरिका भेज देता है। उसमें रसिया जो था, रसिया हमेशा इंडिया का साथ दिया है, रसिया भी अपना 40वां बेड़ा भेज देता है भारत के सपोर्ट के लिए। लेकिन ये पहुंच नहीं पाता है, इतने कम दिनों में ही सरेंडर हो जाता है कि ये पहुंच नहीं पाता है। तो 16 दिसंबर को फाइनली जो बांग्लादेश था, पूर्वी पाकिस्तान था, वो 1971 में उसके जो ये थे 93,000 सैनिक, वर्ल्ड का सबसे बड़ा युद्ध समर्पण जो था, 93,000 सैनिक आत्मसमर्पण करते हैं। और ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट है, जो पाकिस्तान था वो दर्जा नहीं दिया था बांग्लादेश को। बांग्लादेश को 1972 में दूसरे देश का दर्जा देता है पाकिस्तान। तो ये हो गया बांग्लादेश कैसे बना, उसका स्टोरी। बांग्लादेश में भी ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बांग्लादेश का तो स्टोरी जानेंगे आप लोग की कैसे बना बांग्लादेश। बांग्लादेश ये देखिए, बांग्लादेश का ये नदी है ब्रह्मपुत्र, इसको बांग्लादेश में एंट्री करता है, इसको जमुना बोलते हैं। गंगा है, गंगा के ये पार्ट जो जब बांग्लादेश में एंट्री करता है तो इसको हम लोग पद्मा बोलते हैं। जब ये गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल जाते हैं तो इस मेल के बाद इसको मेघना बोलते हैं। बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है जो सभी को जानते हैं। और बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा टाउन है नारायणगंज, जहाँ की जूट मंडी है, बहुत बड़ा जूट मंडी है। और बांग्लादेश की एक बंदरगाह है चिटगांव बंदरगाह, ये पूरा एरिया चिटगांव बंदरगाह, चिटगांव एरिया है, चिटगांव बंदरगाह यहाँ का फेमस बंदरगाह। बस बांग्लादेश के बारे में और ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस बांग्लादेश। और ये एक चीज़ और है, भारत की सबसे लंबी सीमा जो लगती है किसी देश से तो वो बांग्लादेश से लगती है, ये इम्पोर्टेंट है। 4,096 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश में। और जानने योग्य चीज़ है